हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेको कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको की डैड ने जंको की शादी एक गैंगस्टर से तय कर दिया है। जंको को शादी तो नहीं करना था, लेकिन डैड की वजह से उसको शादी के लिए हाँ करना पड़ा। लेकिन वो जॉब करना चाहता है। और यहाँ पर त्याग, वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। जेहब ने कहा, क्या हुआ त्याग, तुम बहुत ही गहरी सोच में लग रहे हो। तुम्हारी शादी होने वाले है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। त्याग ने कहा, शादी और मेरी, मुझे इस शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है जिसने भी मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहा होगा, वो बस मेरी पैसे के लिए मुझसे शादी कर रहा होगा, वरना किसी भी इंसान मुझसे शादी क्यों करना चाहेगा। एक गैंगस्टर से शादी करना इतनी मामूली बात थोड़ी है। जेहब ने कहा, त्याग तुम गलत भी तो हो सकते हो ना, शायद उसको पैसे नहीं चाहिए हो, वो तुमसे प्यार करता हो। त्याग ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्यार करना तो दूर की बात है, उसने मुझे देखा भी नहीं। वो बस गैंगस्टर सुनकर ही शादी करने के लिए हाँ कर दिया। जेहब ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। त्याग ने कहा, यही सच है। मैंने डैड से पूछा था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने तो मेरी फोटो भी नहीं देखा है और न ही वो मुझसे मिला है। तो तुम ही बताओ, वो मुझसे प्यार कैसे कर सकता है। जेहब ने कहा, क्या उसने तुम्हारी फोटो भी नहीं देखा है। त्याग ने कहा, मैंने सुना है कि वो मुझसे मिलने से मना कर दिया और मेरी फोटो देखने से भी मना कर दिया। वो बस मेरी गैंगस्टर नाम सुनकर ही शादी करने के लिए मान गए, क्योंकि उसको पता है एक गैंगस्टर के पास पैसे की कमी थोड़ी होगा। जब कहता है तो फिर हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे क्यों नहीं लग रहा है कि वो इतने बुरे नहीं हो सकते हैं। मैंने इसकी फोटो को देखा है। जेहब की बात सुनकर त्याग ने कहा, तुमने कहाँ से इसकी फोटो देखा। जेहब ने कहा, क्या तुम देखना चाहोगे। त्याग ने कहा, मुझे नहीं देखना है। जिसने मेरी फोटो नहीं देखा है, मैं क्यों उसको देखूंगा। जेब ने कहा, फिर भी अगर मन करे तो देख लेना। और त्याग के सामने फोन रखकर चले जाते हैं। त्याग, वो चाहता तो है फोटो को देखने के लिए, लेकिन वो उसको साइड पर रख देता है और नहीं देखता है। आफ्टर 1 वीक त्याग और जंकू की शादी हो जाता है। जंकू पेट पर बैठा हुआ था, त्याग का इंतजार कर रहे थे। त्याग अंदर आ जाते हैं और जंकू से कहा, क्या हुआ, तुम बैठे हुए क्यों हो। जंकू ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या। त्याग ने कहा, क्यों नहीं, तो फिर तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, क्या तुम मुझे सेटिस्फाई करना चाहते हो। जंकू ने कहा, क्या बात बोल रहे हो तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ। तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, तुम्हें मुझ पर हक है। त्याग ने कहा, सही कहा है, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ पैसे से मतलब है। जंकू को बहुत सारी बातें सुना दिया। जंकू ने कहा, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। लेकिन त्याग जंकू की लिप पर बहुत ही हंग्रीली किस करने लगा। बाइट भी कर रहे थे, जिससे जंकू को पेन भी हो रहा था और उसके साथ बहुत ही बुरी तरीके से इंटीमेट हो रहे थे। जंकू को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहे थे। उसने पूरी रात सिर्फ रोकर बिता दिया। जैसे सुबह हो जाते हैं, हर रोज जंकुक तियांग की टॉर्चर से परेशान हो रहा था। लेकिन जंकुक फिर भी तियांग से कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो उसके हस्बैंड है और वो अपने हस्बैंड को मना नहीं कर सकता है। उसकी डैड ने कहा था वो जो करना चाहता है उसको करने देने के लिए। देखते ही देखते शादी के 1 हफ्ता हो चुके हैं। जंकुक को एक बहुत ही अच्छा जॉब ऑफर मिलता है। जंकुक तियांग के आने का इंतजार कर रहा था। तियांग जैसे शाम को घर वापस आ जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम कुछ बोलना चाहते हो। जंकुक ने कहा, हाँ, वो मुझे एक जॉब ऑफर मिल गया है, मैं जॉब करना चाहता हूँ। तियांग बहुत ही शौक हो जाता है और कहता है, क्या क्या तुम्हें पैसे चाहिए। जंकुक ने कहा, नहीं। तियांग कहता है, क्यों नहीं चाहिए, तुम्हें तो पैसे से मतलब है। तुम जॉब करना चाहते हो, इसका मतलब तुम्हें पैसे की जरूरत है। जंकुक ने कहा, हाँ, मुझे पैसे तो चाहिए, लेकिन तुमसे नहीं। मैं खुद कमाना चाहता हूँ और अपने लिए खर्च करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन इसकी क्या जरूरत है, तुमने मुझसे शादी कर लिया तो तुम मुझसे पैसे लेकर खर्च कर सकते हो। जंकुक ने कहा, मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं खुद से पैसे कमा सकता हूँ। तियांग जंकुक से कहता है, अगर तुम्हें खुद से ही पैसे कमाना है तो फिर तुमने मुझसे क्यों शादी किया। जंकुक ने कहा, मैंने तो बस तुमसे इसलिए शादी किया है क्योंकि डैड चाहते थे, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करता और नहीं अभी मुझे शादी करना था। मुझे तो पैसे कमाना है, अपने लिए घर खरीदना है। तियांग ने कहा, क्या, लेकिन ये तो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। जंकुक ने कहा, तुम्हारी पैसे से नहीं, मुझे खुद की पैसे से घर खरीदना है। तियांग ने कहा, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो। जंकुक ने कहा, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो और मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड से कोई भी बात नहीं छुपाना चाहिए। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। उसके बाद जंकुक इंटरव्यू दे देते हैं और वो सिलेक्ट हो जाता है। वो बहुत ही खुश हो जाता है। तो उसकी बॉस ने कहा,
तुम चाहो तो अभी से काम शुरू कर सकते हो। जंगकुक बहुत ही खुश होकर कहता है ठीक है। वो जॉइन हो जाते हैं और जैसे ही शाम हो जाता है वो घर पर लौट कर आते हैं। वो बहुत ही थक गया था। शावर लेने के लिए वॉशरूम जाते हैं। तियांग वो घर आ जाता है और कहता है क्या जंगकुक आ चुके हैं? तो मेड ने कहा हाँ, वो कुछ देर पहले आया है। तियांग ने कहा क्या वो पूरे दिन बाहर था क्या? तो मेड ने कहा आज उनकी जॉब की पहली दिन थे। तियांग कहता है क्या वो तो इंटरव्यू के लिए गए थे ना? तो मेड ने कहा वो सिलेक्ट हो गए और उसने आज ही से ज्वाइन कर लिया। तियांग कहता है वो बहुत ही टैलेंटेड है, तो फिर उसने मुझसे क्यों शादी किया? मुझसे पैसे के लिए शादी नहीं किया है तो? तियांग को लगता है कहीं जेहू की बात सच तो नहीं है, लेकिन उसने तो उसकी पिक्चर भी नहीं दिखा और नहीं उससे मिला है, तो फिर क्यों? उसके बाद तियांग रूम में आ जाते हैं। जंगकुक शावर ले रहा था। तियांग वॉशरूम के बाहर खड़े होकर जंगकुक की शावर लेने की आवाज़ को सुनकर वो बहुत ही सोच में पड़ जाता है और उसको अच्छा लग रहा था। लेकिन जंगकुक जैसे वॉशरूम से बाहर निकलने ही वाले हैं, तियांग जल्दी से हॉल में आ जाता है और वो चेयर पर बैठ जाते हैं। जंगकुक जैसे हॉल में आ जाता है वो तियांग को देखकर खुश हो जाता है और उसकी लैंप पर आकर बैठ जाता है और तियांग को टाइटली हक कर लिया और उससे कहा मुझे जॉब मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच मुझे परमिशन देने के लिए। तियांग ने कहा क्या? जंगकुक ने उसको टाइटली पकड़ते ही कहा थैंक यू सो मच, अगर तुम नहीं होते तो मुझे जॉब कभी नहीं मिलता। तियांग ने कहा लेकिन मैंने क्या किया है? अचानक जंगकुक को याद आता है वो तो तियांग की लैंप पर बैठा हुआ है, तो वो उठने ही लगता है। लेकिन तियांग जंगकुक के हाथ पकड़कर खींचने लगता है। जंगकुक ने कहा सो सॉरी, मुझसे गलती हो गया। तियांग ने कहा क्यों? तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम यहाँ पर बैठ सकते हो, तुम्हारा हक है। जंगकुक ने कहा अच्छा लगा सुनकर। तो फिर तियांग ने जंगकुक से पूछा तुमने मुझे क्यों थैंक यू बोला है? जंगकुक ने कहा अगर तुम नहीं होते तो मुझे जॉब नहीं मिलता। तियांग ने कहा क्या मतलब है, क्या तुमने मेरे नाम का यूज़ किया है? जंगकुक ने कहा नहीं तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बस इसलिए कह रहा था क्योंकि अगर तुमने मुझे परमिशन नहीं दिया होता तो मैं इस जॉब को नहीं कर पाता। तुमने ही मुझे परमिशन दिया है ना, इसीलिए। क्योंकि डैड कभी नहीं चाहते थे कि मैं जॉब करूँ, उनको तो मेरा पढ़ना भी पसंद नहीं था। तियांग ने कहा लेकिन क्यों? जंगकुक ने कहा उन्हें हमेशा से ही लगता है मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता हो। मेरे पीछे वो जितने भी पैसे को यूज़ किया है वो सब वेस्ट है। तियांग ने कहा ऐसा नहीं है, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, पर ना एक ही दिन में तुम्हें जॉब कैसे मिल गया और तुम आज ही ज्वाइन करके काम भी करके आए हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। तियांग की मुझसे ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को अच्छा लगा। पहली बार जंगकुक का तियांग बहुत ही फ्रीली बातें कर रहे थे, जैसे कि एक दूसरे के साथ हस्बैंड करते हैं। बिना डरे अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के बाद दोनों डिनर कर लेता है। उसके बाद तियांग और जंगकुक रूम में आ जाता है। आज तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही जेंटली इंटीमेट हो रहा था। जंगकुक को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। पहली बार जंगकुक इस नाइट को एंजॉय कर रहे थे। उसको बहुत ही प्यारा महसूस हो रहा था। उसको पहली बार लग रहा था कि ये शादी के फास्ट नाइट है, वरना इतनी दिनों से उसको यही लग रहा था कोई इसके साथ रेप कर रहा है। जंगकुक को बहुत ही हार्ट हो रहे थे, लेकिन आज वो बहुत ही सुकून महसूस कर रहा है। वो भी एंजॉय कर रहा था। दोनों ऐसे ही बहुत क्लोज होकर पूरी रात बीत जाते हैं। सुबह हो जाने पर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में था। तियांग जंगकुक को देखे जा रहे थे। अचानक तियांग जंगकुक की फोरहेड पे किस करता है, जिससे जंगकुक की नींद टूट जाता है। जंगकुक आइज ओपन करता है तो तियांग उसको कहता है गुड मॉर्निंग। जंगकुक ने कहा गुड मॉर्निंग हस्बैंड। तियांग को बहुत अच्छा लगा। तियांग ने कहा फिर से कहो। जंगकुक ने कहा गुड मॉर्निंग हस्बैंड। ऐसे ही करके तियांग ने बहुत बार जंगकुक से पूछा। जंगकुक ने भी तियांग का आंसर किया, उतनी ही बार कहा जितनी बार तियांग सुनना चाहता है। तियांग जंगकुक की लिप पर किस करने लगा। दोनों गुड मॉर्निंग किस करने के बाद दोनों जाकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाने ही वाले थे। अचानक तियांग ने जंगकुक को बेड पर धकेल दिया और उसके साथ क्लोज होने ही वाले थे, फिर रुक गए। जंगकुक ने कहा क्या हुआ, रुक क्यों गए? तियांग ने कहा नहीं तुम ऑफिस जाने वाले हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक ने कहा कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तियांग ने कहा लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ मेरे वजह से तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। जंगकुक ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तियांग ने कहा लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। उसके बाद जंगकुक फ्रेश होकर तैयार होने लगता है। तियांग भी तैयार हो चुका था। जंगकुक से कहता है चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़कर आता हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद से चला जाऊंगा। तियांग ने कहा लेकिन क्यों? क्या मेरे आने से तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगा? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम ही कहते हो ना। अगर तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होता है तो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ना चाहूँगा।
क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है। जंकुक ने कहा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे तुम्हें साथ में लेकर जाने से कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगा, तो तुम आ सकते हो। तियांग ने कहा, तुम सच बोल रहे हो ना? जंकुक अपना सर हिलाता है। उसके बाद तियांग जंकुक को कार पर लेकर बैठ जाते हैं और उसे कहता है, सीट बेल्ट बांध लो। जंकुक ने कहा, ठीक है, लेकिन तियांग वो खुद ही नज़दीक आ जाते हैं। उसके बाद उसकी सीट बेल्ट को बांध देता है। जंकुक बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं। तियांग जंकुक को ऑफिस पहुंचाने के बाद उसकी लिप पर किस करते हुए कहा, ऑल द बेस्ट, अपना काम मन से करना, ठीक है? और मैं तुम पर बहुत ही प्राउड फील करता हूँ। जंकुक ऑफिस आने के बाद पूरी टाइम तियांग को सोचते रहते हैं, लेकिन तियांग ने कहा, मन लगाकर काम करने के लिए। तो फिर जंकुक मन लगाकर काम करना शुरू करता है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने ऑफिस के काम को संभालना शुरू कर दिया था। जंकुक के बॉस जंकुक से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई थे। उन्होंने कहा, अगर ऐसे ही काम करते रहोगे ना, तुम्हें बहुत ही जल्दी प्रमोशन मिलेगा। जंकुक ने कहा, क्या अभी भी तो मैंने ज्वाइन किया है? तो उसके बॉस ने कहा, लेकिन तुम बहुत ही अच्छे काम करते हो और मेहनती भी हो, तो तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सेक्रेटरी बन जाओ। जंकुक कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, मैं आपकी इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। ऐसे ही पूरे दिन बीत जाता है। तियांग ने जंकुक को बहुत मिस किया, जंकुक ने भी तियांग को बहुत मिस किया। तो फिर तियांग जंकुक के ऑफिस के बाहर जंकुक का इंतजार कर रहा था। ऑफिस खत्म होने के बाद जंकुक जैसे बाहर आते हैं तियांग की कार देखकर, और तियांग को देखकर वो शॉक हो गया। जंकुक कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, क्यों, क्या मैं तुम्हें ऑफिस से लेने के लिए नहीं आ सकता हूँ? जंकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लगा नहीं था कि तुम आने वाले हो। तियांग कहता है, क्या तुम खुश हो? जंकुक ने कहा, बहुत ज़्यादा। उसके बाद तियांग जंकुक को हक करते हुए कहा, चलो घर चलते हैं। जंकुक कहता है, ठीक है। दोनों घर आ जाते हैं और दोनों वॉशरूम में यहाँ पर बहुत ही नज़दीक आ गए थे। दोनों इंटीमेट हो रहे थे। तियांग अपने हाथ से जंकुक की बॉडी पर सोप लगा रहा था। जंकुक को बहुत ही गुदगुदी हो रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ? जंकुक कहता है, ऐसा मत करो, मुझे बहुत ही गुदगुदी हो रहा है। तियांग ने कहा, तो फिर तो मुझे और करना चाहिए। उसके बाद दोनों बहुत ही ज़्यादा मस्ती करने लगता है। और यहाँ पर तियांग के कुछ गैंग मेंबर तियांग से मिलने के लिए उसके घर आ जाते हैं। उससे कुछ डिस्कस करना चाहता है एक मिशन के बारे में, लेकिन यहाँ पर तो तियांग और जंकुक बहुत ही मस्ती कर रहा था। उसके बाद तियांग और जंकुक जैसे शावर लेने के बाद हॉल में आ जाते हैं दोनों डिनर करने के लिए। तियांग ने देखा अपनी गैंग मेंबर को और तियांग उन लोगों से कहा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझसे कहा क्यों नहीं तुम लोग आने वाले हो? तो उन लोगों ने कहा, क्यों तियांग, तुम्हारे घर पर आने के लिए क्या पूछना पड़ेगा? तियांग ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बैठ जाओ। जंकुक, इन लोगों से मिलो, ये लोग हैं मेरी गैंग मेंबर, आर्यन, जीन, जेहोब, शुगा और जिमिन। जंकुक, वो मेरी हस्बैंड है, तुम लोग तो जानते ही हो। उन लोगों ने कहा, हाँ तियांग पता है, लेकिन लगता है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए हो। क्या मैंने सच कहा? तियांग, तुम किससे प्यार कर सकते हो? ये सोच भी नहीं सकते हम। तुम्हें प्यार कब हो गया और कैसे हो गया? तुम्हारे जैसे एक गैंगस्टर को प्यार कैसे हो सकता है? तियांग ने कहा, बस करो तुम लोग, खाना खाओ। और मेड से कहता है, और सारा खाना लेकर आओ, किसी को खाने में कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। जंकुक ने कहा, तियांग तुम लोग बैठकर बातें कर लो, मैं तुम लोग के लिए डिजर्ट बनाकर लाता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंकुक डिजर्ट बनाने के लिए चले जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? तो सभी लोगों ने कहा, हम बस तुमसे मिलने आए थे, एक मिशन के बारे में डिस्कस करने के लिए, लेकिन लगता है अब वो सही मौका नहीं है। तुम तुम्हारे हस्बैंड के साथ पल गुजारो, बहुत ही रोमांटिक, ठीक है ना? हम बाद में बात कर लेंगे, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम संभाल लेंगे। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम लोग डिनर करो और डिजर्ट खा कर ही जाना। सब लोगों ने कहा, ठीक है। जंकुक, बहुत अच्छा लगा है, तुम बहुत ही खुशनसीब हो, एक गैंगस्टर होने के बाद भी तुम्हें प्यार करने के लिए इतना अच्छा इनोसेंट हस्बैंड मिला। तियांग ने कहा, हाँ तुम लोगों ने सही कहा, वो तो बस अपनी डैड की वजह से मुझसे शादी किया था, लेकिन अब हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो सभी लोगों ने कहा, तियांग कॉन्ग्रेचुलेशन दोबारा से तुम्हारी शादी के लिए। वो लोग डिजर्ट खाने के बाद चले जाते हैं। तियांग जंकुक को लेकर मिनी टेरेस पर आ जाते हैं। मिनी टेरेस पर तियांग ने जंकुक के लिए सरप्राइज प्लान किया था। जंकुक ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जंकुक ने कहा, क्या? तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? तियांग ने कहा, तुम अपनी आंखें बंद करो। उसके बाद जंकुक के सामने तियांग
घुटने टेक कर बैठ जाता है। जंगकुक वो कहता है, क्या हुआ त्याग, क्या मैं अपनी आइज को ओपन कर सकता हूँ? त्याग ने कहा, कुछ देर और अपनी आंखें बंद करके रखो, पहले मुझे बोलने दो। मैंने इससे पहले किसी के सामने भी ऐसी बातें नहीं बोला है और नहीं मुझे पता है प्यार क्या है, लेकिन अब मुझे लगता है अगर ये फीलिंग सही है तो इसी को ही प्यार कहना चाहिए। जंगकुक जब से तुम मेरे घर पर आए हो मुझे लगा था तुमने मुझसे शादी पैसे के लिए किया है, लेकिन जैसे दिन बीतते गया मेरी गलतफहमी दूर हो गए। तुमने मुझसे पैसे के लिए शादी नहीं किया है और ना ही मेरी फोटो देखकर तुमने शादी के लिए हाँ किया है। तुमने तो बस अपनी डैड की बातों से शादी करने के लिए मान गए थे, लेकिन जैसी शादी हो गए दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही गलत सोचता था। तुम मेरे बारे में क्या सोचते थे मुझे नहीं पता, लेकिन जितने ही दिन बीतते गया मुझे तुमसे प्यार होने लगा, क्योंकि तुम बहुत ही इनोसेंट हो, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। और जब तुमने जॉब करना चाहा, मुझसे पैसे लेने के लिए मना कर दिया, खुद की पैसे से घर खरीदना चाहते हो, तब तुम्हारे लिए मेरी नज़र में और भी रिस्पेक्ट बढ़ गया, मुझे तुमसे और भी प्यार होने लगा। जंगकुक आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही पॉजिटिव फील करता हूँ, हमेशा तुम्हें लेकर प्राउड फील करना चाहता हूँ और तुम हमेशा मेरे सर को ऊँचा करते हो। जब भी मेरे दोस्तों ने मेरे घर पर आए मुझसे बात किया, तुम्हारे बारे में हमेशा तारीफ किया है। तुम हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तुम इतनी इनोसेंट और इतनी टैलेंटेड हो कि तुमसे कोई भी प्यार करना चाहेगा तो मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे तुमसे दूर मत करो। आई रियली लव यू। क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगे? जंगकुक अपने आइज़ को ओपन करते हुए कहा, आई लव यू टू। मुझे भी पहले तुमसे प्यार नहीं था, मैं झूठ नहीं कहूँगा, क्योंकि शादी के फर्स्ट नाइट से ही तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद मुझे तुमसे प्यार होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन जैसे दिन बीतते गया मुझे पता चल गया एक गैंगस्टर होने के बाद भी तुम इतने बुरे भी नहीं हो, तुम बहुत ही सपोर्टिव हो। तो धीरे धीरे तुम मुझे अच्छे लगने लग गए और मुझे तुमसे प्यार होने लगा, तो मैं तुमसे दोबारा से शादी करना चाहूँगा। उसके बाद तियांग जंगकुक की फिंगर पर अंगूठी को पहनाते हुए उसकी लिप पर किस करने लगा। दोनों बहुत ही नज़दीक आ चुके थे। जंगकुक को तियांग गोद में उठाकर बेड पर लेकर जाते हैं और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। 2 दिन के अंदर तियांग ने बहुत ही धूमधाम से जंगकुक से फिर से शादी कर लिया। फिर जंगकुक और तियांग की फिर से फर्स्ट नाइट होने वाले हैं। जंगकुक वो इंतजार कर रहा था तियांग का। तियांग आ जाते हैं और जंगकुक के पास आकर बैठ जाते हैं और कहता है, मैंने उस दिन जो कुछ भी किया था उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं। तियांग ने कहा, फिर भी मुझे माफ़ी मांगना चाहिए, मैंने तुम्हें गलत सोचा था, लेकिन आज मैं वैसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? तियांग ने कहा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें मुझे हर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जो भी करोगे ना मैं एडजस्ट कर लूँगा। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी के लिए भी एडजस्ट करो, मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता हूँ। जंगकुक की फोrehead पे किस करता है। उसके बाद तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही रोमांटिकली नाइट को स्पेंड करता है। जंगकुक तियांग के बाहों में था। तियांग ने जंगकुक से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ सारी बातों को शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले किसी ने भी मेरे साथ इतने अच्छे से पेश नहीं आया और ना ही मुझसे प्यार किया। मेरी लाइफ में पहले इंसान तुम हो जिसने मुझसे इतना प्यार किया। उसके बाद जंगकुक को कहा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तियांग ने कहा, मुझसे प्रॉमिस करो। जंगकुक ने कहा, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा, तुम अपना ध्यान रखोगे, ऐसी कोई काम नहीं करोगे जिससे तुम्हें नुकसान पहुँच सके। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खुद का ध्यान रखूँगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। इसके बाद दोनों बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं और एक दूसरे को हक करते सो जाते हैं। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।